मित्रों नमस्कार। आज परम पावन पर्व होली की पूर्व संध्या पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो का शीर्षक है आप स्वयं किसी के भी अनिश्चित जन्म समय की खोज करें। जी हाँ मित्रों, हम आपको निपुण और दक्ष बनाना चाहते हैं। दर्शक मित्रों, स्नेहियों, ज्योतिषी मित्रों, हाउ टू फाइंड अनसर्टेन बर्थ टाइम। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा लॉजिक, एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूँ जिसको सीख करके आप स्वयं निश्चित जन्म समय का तो सत्यापन और रेक्टिफिकेशन आप करना प्राय सीख ही रहे हैं। ऐसे जन्म समय की खोज का नियम बताने जा रहा हूँ जो अनिश्चित है, जो कि जातक को कुछ भी पता नहीं है। आज प्राय हम शहर की बात तो नहीं करते, लेकिन देहात एरिया में प्राय अधिकांश परिवारों में न जन्मपत्री बनती है और न बहुत पहले से पढ़े लिखे लोग कम थे, शिक्षा का अभाव था, जन्म समय नोट करने का प्रचलन था। ऐसा ही एक जातक मेरे पड़ोस का कल मेरे पास आया और उसने कहा, गुरुजी मेरा जन्म समय खोजिए। मेरी भी जिज्ञासा थी, चूंकि वीडियो भी जन्म समय से संबंधित बना रहा था, तो मैंने उससे पूछा क्या पता है। देखिए, जब भी जन्म समय की खोज कीजिए, या वेरिफिकेशन हो, चाहे रेक्टिफिकेशन हो या करेक्शन हो, तो जो जातक है उसके सूचना के आधार पर कीजिए। वही आपका सहयोगी है और वह सूचना जो देगा और आप जो कंसीडर करोगे उसी के अनुसार ही जन्म समय सही होगा। क्योंकि जन्म समय संशोधन का एकमात्र सूत्र है, आधार है, फार्मूला है, नियम है, केवल रूलिंग प्लैनेट्स, जिसको आप शासक ग्रह कहते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स की जितनी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए, उतना कम है। उसने केवल इतना बताया कि गुरुजी मुझे 30-31 साल का हो रहा हूँ, इतना पता है। वो 1 साल आगे पीछे भी हो सकता है। क्लियर जन्म का वर्ष भी नहीं मालूम। और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी बहुत कम था। उसने स्कूल में पढ़ा है, वो सन बताया, वो भी उस 30-31 साल ही जा रहा। तो उसी के 30-31 वर्ष केवल पता था। न उसको महीना पता है, न उसको तारीख पता है, न उसको तिथि पता है, न उसको दिन पता है, न बर्थ टाइम पता है। ऐसे अनिश्चित जन्म समय को खोजने के लिए आज मैं आपको आह्वान करता हूँ, आप भी सीखिए और खोजिए। मैं तो खोज के उसको बताया और उसका फलादेश भी उसको बताया जो 100% सही होता। आइए हम देखते हैं। देखिए, जातक द्वारा जो सूचना दी गई थी वो है 30-31 वर्ष पहले जन्म हुआ, वर्तमान अनुमानित आयु 30-31 वर्ष है। इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। अब 30-31 साल पहले मैंने वर्ष निकाला तो 1994 आया। अब हमने कहा तो 1994 में 95, 93 यही हमको ढूंढना चाहिए। हो सकता है इसी तीनों में से कोई हो। अब आपको अगला नियम बता रहा हूं कि जब वर्ष, माह, महीना कुछ भी पता न हो तो सबसे पहले वर्ष को आपको ढूंढना है। और वर्ष का मालिक कौन होता है? बृहस्पति, अर्थात गुरु बृहस्पति। एक वर्ष एक राशि में रहते तो 13 महीना है, लेकिन उसको एक वर्ष ही मान लीजिए। अर्थात वर्ष के मालिक बृहस्पति हैं। और जब वो वर्ष मिल जाए तो उसके बाद महीने का पता आप सूर्य से करिए, क्योंकि सूर्य एक महीने में एक राशि में रहता है। उसका भी डेट पता है, कब आता है, कब जाता है। और जब महीना मिल जाए तो उसको दिन का पता आपको नक्षत्र के माध्यम से, तिथि का पता चंद्रमा के द्वारा करना पड़ेगा। कि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन, एक नक्षत्र में लगभग 1 दिन रहता है। और
फिर दिन का भी पता रूलिंग प्लैनेट बताएंगे, इसमें ढूंढना पड़ेगा कि दिन कौन था, और उसके बाद लग्न निकाल के उस समय आप निश्चित कर सकते हो, जैसे पहले भी मैंने बताया है किया। आइए देखते हैं। 1994 में जब मैंने देखा तो बृहस्पति तुला में था, तुला 1994 में। अब तुला का स्वामी शुक्र देखिए यहाँ पहले नंबर पर रूलिंग प्लैनेट में है। अगर चाहूँ तो इसको मान सकता हूँ, लेकिन ये नियम है। पहले रूलिंग प्लैनेट देखिए मैंने कब का निकाला है। रूलिंग प्लैनेट है 12 मार्च 2023 अर्थात कल का 11:13 पर। स्थान यही है बांसी, सिद्धार्थनगर, यूपी, इंडिया। उस समय लग्न थी वृषभ, जिसका स्वामी शुक्र है, जो बकरी चल रहा। चंद्र नक्षत्र स्वामी दूसरे नंबर पर आता है। चंद्र नक्षत्र मघा था कल, उसका स्वामी केतु दूसरे नंबर पर आया। चंद्र राशि सिंह थी, तीसरे नंबर पर सिंह का स्वामी सूर्य आया। चौथा था दिन स्वामी, चौथे स्थान पर दिन का स्वामी बुध आया। बुध की राशि में चूंकि केतु है, इसलिए बुध के साथ ब्रैकेट में केतु को भी रख दिया। लग्न नक्षत्र मृगशिरा था, जो वृषभ लग्न है, इसका लग्न नक्षत्र मृगशिरा था, जो डिग्री निकालने पर उसका स्वामी मंगल 5वें नंबर पर आया। और लग्न में बृहस्पति स्थित है, वृष में ही चल रहा है, अंशात्मक समानता भी करीब करीब बराबर है, तो हमने बृहस्पति को अंतिम में रख दिया। और राहु चूंकि बृहस्पति के घर मीन में है, ये नाते उसको। अब ये 6-7 रूलिंग प्लैनेट जो आए, हमको इन्हीं के आधार पर सर्च करना है कि वो वर्ष कौन सा था। अब देखिए, चूंकि संयोग ऐसा है कि 1994 तुला में था, तो एक जो नियम का जानकार नहीं है सोच सकता है शुक्र तो आया है। लेकिन मित्रों, मैंने बताया है कि अगर कोई बकरा ग्रह बकरी है तो उसको त्याग देना चाहिए। लेकिन कभी कभी अनिवार्यता और अपरिहार्यता हो जाती है, बकरी ग्रह को तो ले लिया जाता है, लेकिन कोई ग्रह बकरी ग्रह के नक्षत्र में है तो निश्चित रूप से उसे त्याग देना चाहिए। शुक्र में ऐसी स्थिति नहीं है, बकरी है, लेकिन यहाँ विकल्प खुला है, तो हम शुक्र को नहीं ले सकते। अब शुक्र को नहीं लेंगे तो तुला को नहीं लेंगे तो वृश्चिक को लेंगे। वृश्चिक माने 1 साल बाद, अर्थात उसकी उम्र तो 94 के बाद 29 वर्ष हो जाए, और उन्हें 30-31 वर्ष कहा है, तो इसका मतलब मंगल तो लास्ट में आया है, बुध देखो उसके पहले आ गया, पहले सीरियल। तो कन्या में को हम लेंगे। कन्या का बृहस्पति था, अर्थात 94 में नहीं 93 में इस जातक का जन्म हुआ। ये तो क्लियर हो गया। अब 93 में हम देखेंगे 1993 में बृहस्पति कब से कब तक था। तो 1993 में बृहस्पति 1994 के आधार बृहस्पति तुला में था। तुला स्वामी शुक्र रूलिंग में बकरी है, त्याज्य है। दूसरा है जन्म कन्या के गुरु में हुआ, बुध रूलिंग में है, यहाँ है देखो। और रूलिंग के अनुसार बुध रूलिंग में है, तो कन्या में बृहस्पति 11 सितंबर 92 से 11 अक्टूबर 93 तक था। 11 सितंबर 92 से 11 अक्टूबर 93 तक, 1993 तक, साल भर तक था। अभी हमने 13 महीना कहा, तो सितंबर 93 से 13 में, तो सितंबर मास में से अक्टूबर 92 जो 11 है, उसी के अंदर उसी वर्ष भर में इसका जन्म हुआ। वर्ष का मतलब जनवरी दिसंबर नहीं, जब से जब तक बृहस्पति था, एक वर्ष। अब 11 सितंबर 92 से 11 अक्टूबर 93 तक बृहस्पति था। इस नाते इसी बीच हमको तलाशना है, यही वो वर्ष था। और 93 से अगर जोड़ोगे तो 93 700, अब 24 बीत गया, 25 तो शुरू है, उसको 24 तक जोड़ोगे तो 31 वर्ष हो जाए। तो इसी 30-31 वर्ष जो उसने बताया था, उसकी बात सही है। तो बृहस्पति मिल गया कि हमको ढूंढना है 11 सितंबर 92 से 11 अक्टूबर 93। अब वर्ष मिल गया, तो इसी बीच में हमको ढूंढना है महीना। अब महीना हम सूर्य से ढूंढेंगे, तो सूर्य कहाँ था। सूर्य को देखने के लिए
चूंकि यहाँ शुक्र वक्री है, यहाँ केतु है, सूर्य तीसरे नंबर पर है जो सबसे ऊपर है, तो सूर्य की सिंह राशि, सिंह राशि में सूर्य था। कहाँ था? केतु के नक्षत्र में। अब इसके बाद हम केतु को लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो सिंह में मघा का नक्षत्र होता है केतु, और सिंह में सूर्य जाता है 15 अगस्त, एक दिन आगे पीछे पहले ही, 15 अगस्त से लेके और एक नक्षत्र 13 दिन आप जोड़ लो, 13 से 20 का, 15 से 28 अगस्त तक सूर्य सिंह राशि में केतु के नक्षत्र में था, अर्थात 15 अगस्त से 28 अगस्त तक। क्योंकि नियम यह है कि जब सूर्य को लीजिए तो पूरा महीना ले लीजिए, उसका नक्षत्र ले लीजिए। तो हमने केतु को ले लिया, केतु का नक्षत्र। सूर्य मघा में 15 अगस्त से 28 अगस्त तक था। इस 15-14 दिन में हमको अब चंद्रमा को देखना कि किस दिन चंद्रमा रूलिंग प्लेनेट के ग्रहों से विचरण करेगा। चंद्रमा में एक और जोड़ दीजिए, चंद्रमा किसी राशि के किसी नक्षत्र के में कब तक रहेगा, उसका उप नक्षत्र क्या होगा, वो 2-4 घंटे का समय भी हम निकाल लेते हैं, और उसी बीच में हम लग्न को डिसाइड करें। यहाँ चंद्रमा को हमने देखा तो चंद्रमा 17 अगस्त को सिंह राशि के केतु के नक्षत्र में था। यही सिंह, यही केतु, ऊपर से ही लिए जाएंगे, नीचे हम जा नहीं सकते। तो सिंह में केतु के नक्षत्र में चंद्रमा था, लेकिन केतु के नक्षत्र को ही नहीं, उप नक्षत्र को भी हमको लेना है, क्योंकि 2-3 घंटे का टाइम आ जाए जिसमें हम लग्न को तलाश है। तो ये सूर्य में केतु, और केतु के बाद तीसरे नंबर पर हम बुध तो है, लेकिन केतु को लेंगे क्योंकि केतु और केतु, तो सूर्य केतु केतु, अर्थात सूर्य की राशि में केतु का नक्षत्र और केतु का उप नक्षत्र होगा। और यह पीरियड आया 17 को 23:05 माने आधी रात के करीब 11:05 से और रात और 18 के 00:15 तक, मतलब लगभग 1 घंटे केतु का उप नक्षत्र था। तो इसी 1 घंटे में 17-23-5 से और 17 तारीख को 23:05 से 18 को 00:15 माने आधी रात में के बाद 15 मिनट तक, यही केतु का उप नक्षत्र था। इसी बीच इसका जन्म हुआ, ये तो क्लियर हो। अब इस बीच में लग्न कौन थे, लग्न का राशि क्या था, नक्षत्र क्या था, उप नक्षत्र का, उसकी जानकारी करके आप मिनट सेकंड तक टाइम को तय कर सकते हैं। अर्थात इसका जन्म 17 को रात्रि के 11:05 से 18 की आधी रात से 15 मिनट तक था। अब इस बीच में जब हमने सर्च किया अपने सिस्टम में, आपके पास भी ये सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो आप बस कैसे ढूंढोगे, बृहस्पति को कैसे ढूंढोगे, सारी जानकारी हम समझते हैं आप धीरे धीरे दक्ष हो रहे हैं। तो अब हमने देखा कि 23-5 से 18 को 0:15 तक वृषभ लग्न ही थी, वृष लग्न, और आगे हम बढ़ते तो उप नक्षत्र बदल जाता, पीछे खिसक नहीं सकते थे। तो इस तरह से पीछे केतु का नक्षत्र ही नहीं मिलता, केतु में केतु बुध ही हो जाता, तो उसी में जन्म हुआ है। तो इस बीच केवल वृषभ लग्न थी, और हमने अभी बताया है कि अगर अनिवार्य है कि बकरी ग्रह लेना पड़ेगा, एकदम कि वृषभ का स्वामी शुक्र बकरी है, लेकिन वृषभ के अलावा कोई चारा नहीं था, जैसे अभी हमने कहा कि बकरी ग्रह को कभी कभी ले लिया जाता है, तो बकरी ग्रह को ले लीजिए, नियम संगत है। तो हमने वृषभ लग्न को ही लिया, और जब वृषभ लग्न लिया तो लग्न में वृषभ में जब दूसरे नंबर हम आगे बढ़ेंगे तो केतु का नक्षत्र आएगा, तो वृष में केतु नहीं होता, वृष में कृतिका नक्षत्र होता है, सूर्य का, कृतिका रोहिणी मृगशिरा। तो सूर्य को लिया हमने, शुक्र में सूर्य, और सूर्य के बाद फिर केतु को हमने लिया, शुक्र में सूर्य, सूर्य के बाद केतु, और केतु के बाद केतु, माने उप नक्षत्र। लग्न राशि वृष,
नक्षत्र उसका कृतिका, उपनक्षत्र केतु का और उपनक्षत्र केतु का, अर्थात शुक्र सूर्य केतु केतु, शुक्र सूर्य केतु केतु और वृषभ लग्न, चूंकि शुक्र रूलिंग में है तो बकरी है, परंतु आवश्यक होने पर बकरी ग्रह को लिया जा सकता है। तो रूलिंग के अनुसार शुक्र सूर्य केतु केतु की गणना किया गया। अब शुक्र सूर्य केतु केतु की गणना जब हो गई, अर्थात अब हम इस आधार पर रेक्टिफाई करके उसका अंशात्मक विस्तार बना करके और जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वह जन्म समय आया, बहुत आगे बताएंगे, वो बहुत बताया बहुत बार। उसका जन्म आया 23:23:50, अर्थात 17 तारीख को ही 23:23:50 पर इस जातक का जन्म हुआ। हमने एक चीज़ और बताया था कि रूलिंग प्लैनेट में दिन भी मिलता है। तो देखिए मंगलवार दिन था, उसमें मंगल भी मिल गया। 17 को मंगल था, 18 को बुध था, दोनों हैं। तो मंगलवार दिन भी है, अर्थात वर्ष महीना नक्षत्र दिन तिथि समय सब मिल गया। तो अर्थात 17 अगस्त 1993 को इस जातक का जन्म 11:23:50 रात्रि में हुआ। ये क्लियर है। और इस बर्थ टाइम के आधार पर हमने कुंडली तैयार करके जो वृषभ लग्न की कुंडली तैयार किया, उसमें उसको फलादेश बताया और वो संतुष्ट होकर गया। तो मित्रों, इस तरह से कोई अनिश्चित नहीं, कोई असंभव नहीं। इस मूर्ति पद्धति में ये रूलिंग प्लैनेट की खोज तो नवीन खोज है, लेकिन बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत चमत्कारिक, बहुत विश्वसनीय। क्योंकि रूलिंग प्लैनेट जो आते हैं आपकी ज़रूरत के अनुसार आते हैं, ऐसा नहीं कि आकस्मिक आते हैं। अगर आपकी संकल्पना सही है, आपका ध्येय सही है, आपका इष्टबल सही है, तो निश्चित रूप से रूलिंग प्लैनेट सहयोग करते हैं, जैसा कर रहे हैं। इसी तरह से आप भी स्वयं किसी के भी अगल बगल पड़ोसी के मित्रों के उससे नहीं जनों के अनिश्चित जन्म समय को स्वयं खोज करें। यही हमारा आज का शीर्षक है। वीडियो लंबा न हो, नाते बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अंत में पुनः आपसे कहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पुश करिए और बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश करके आल के बटन पर क्लिक करिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, जिसका जवाब मैं देता हूँ। वीडियो स्किप करके मत भगाइए, क्योंकि अगर स्किप करोगे, इतने महत्वपूर्ण नियम मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, सटीक बातें बता रहा हूँ, आप चूक जाओगे तो आपकी वह चूक आपको सीखने में बाधक होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।